दोस्तों, कल बिहार का चुनाव का दूसरा फेज का जो वोटिंग है वो मतदान है और संपन्न हो गया। अब 14 तारीख को इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, इसमें देखा जाए तो अब एग्जिट पोल आने लगे। केवल एक देखा जाए एक्सिस माई इंडिया का नहीं आया, क्योंकि वो बोल रहे थे हमें पूरा टाइम चाहिए। जब से उनका एक एग्जिट पोल फेल हो गया तब से वो थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम चलते हैं। अब सवाल होता है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं, उस एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी को किसी भी एग्जिट पोल में सरकार नहीं बनाते हुए नहीं दिखा रही है। जितना भी एग्जिट पोल, सबने 130 से ऊपर ही दिया हुआ है। और मैं शुरू से आपको बोलता हूं कि बीजेपी का अगर सीट आएगा तो कम से कम सीट आएगा 136, उसके ऊपर जा सकता। बीजेपी नहीं, सॉरी, एनडीए। और महागठबंधन 90 के ऊपर नहीं जाएगी, ये मेरा आकलन है। और कांग्रेस जो है डबल डिजिट में जाएगी। ये 3-4 चीजें हैं जो मैं अड़ी हूं, अपने बातों पे अटल हूं। और मैं देखना चाहता हूं कि ये जब 14 तारीख को चुनाव हुआ तो मैं मान लूंगा कि हाँ, मैं गलत हो गया, या आप लोग को मानना पड़ेगा कि मैंने सही बोला था। अब सवाल ये उठता है कि इसके कई आंकड़े हैं और मैं ये मानता हूं कि ओपिनियन पोल सही नहीं हो। सब लोग अपने तरीके से कहते हैं मैं भी गलत हो सकता हूं, ओपिनियन पोल भी गलत हो सकता है, और गलत हुआ भी है। लेकिन एक इसमें एक चीज छुपा हुआ है कि जो ये लोग वोट चोरी करके कल को देखिएगा टीवी डिबेट में, नहीं नहीं हम जीत रहे हैं, हमारा अलग आकलन है। फिर जब इतना जीत ही रहे हो, हर जगह हर टाइम बोलते, हर चुनाव के बाद, फिर वो हारने के बाद वोट चोरी कैसे हो जाता है? अभी आपने देखा हो जहां हरियाणा में राहुल गांधी लेके चल रहे थे, आजकल वो एक ले लेते हैं, वो जो आईएएस की तैयारी कराते हैं ना, वो लोग बोर्ड बना के वो रिमोट से तब कंट्रोल करते। तो राहुल गांधी आजकल वो लग रहा है कि अब कुछ दिन के बाद वो यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। तो यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, वो अपने तरीके से ज्ञान देंगे लोगों को। तो उन्होंने यहाँ एक दिया कि भाई एक आदमी के नाम से इतना वोट है, एक ही घर के नाम से। तो हरियाणा के जिस जगह पे एबीपी न्यूज वाले कहीं देख रहा था, वो गए वहां पे। उस घर से जो निकला वो बंदा बुजुर्ग आदमी था, उसने क्या बोला कि राहुल गांधी के चुनाव हारने, वो जानते हैं कि क्यों हार रहे हैं। कह रहे हैं उनको फेक नैरेटिव, उनके जमीन वाले जो उनके कार्यकर्ता है, कभी भी मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं देखा, ये बोला। और कभी आते भी नहीं है। उन्होंने बोला कि अब 90s के दौर में, जो सेशन के टाइम में जो वोटर लिस्ट का जो वोटर कार्ड बना था, उस समय के टाइम पे किसी घर पे, मकान पे नाम नहीं, नंबर नहीं होता था। कई जगह क्या एक ही नंबर में एक मोहल्ले को देते थे, और वो मोहल्ले का, वही मोहल्ले का एक नंबर है। और राहुल गांधी तो उनके जो कार्यकर्ता, जिस तरह राहुल गांधी कोई रिसर्च नहीं करते, बस बोला तो वही कार्यकर्ता भी वैसे ही हैं। वो सब बैठे रहते हैं अपने कार्यालय में, उधर जहाँ पे कार्यालय उनका जिला का कार्यालय हो या स्टेट का कार्यालय हो, सब ऐसे ही निकम्मे होते हैं, एकदम बैठे रहते हैं। और ट्विटर पे बस राहुल गांधी ने जो बोला उसको रिट्वीट करना उनका काम है। जमीन पे जाके किसी बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कांग्रेस में कोई करता होगा तो समझिए वो बेवकूफ आदमी है, क्योंकि इसके लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, झूठ बोलना है बस। जैसे कन्हैया कुमार कैसे बोल रहा था, और एक इंटरव्यू भी देख रहा होगा कि नहीं जी हम तो घर ही नहीं बना पा रहे, वो हवेली बनाया। देखिए 5-6 गाड़ियां घर के नीचे खड़ी है, कह रहे गाड़ी हमारे नाम से नहीं है, घर हमारा नहीं है, हमारे रहने का। वो जो इसको दिखाना होता है ना, वो रवीश कुमार जैसे लोगों को, तो जाके वो टूटा फूटा जो घर होता है वो जाके दिखाता है। हो सकता है बिहार वार में एक बंगला होता था जिसमें चारा वारा रखे जाते थे बैल उल के लिए, वो सब, तो वो जाके दिखाता था कि हम तो इसी में रहते थे। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे चीजें लोग जानते हैं, जनता जानती है। और यही वजह है कि ये लोग चुनाव दर चुनाव हार जाते हैं। और फिर बाद में ईडी से शुरुआत हुआ कि बहाना बनाने की जो शुरुआत थी, ईडी सीबीआई, फिर आ गया कि नहीं भाई ईवीएम खतरे में है, ईवीएम की वजह से मतलब चुनाव हारा है, खतरे से गलत बोल गया मैं, ईवीएम की चुनाव, फिर अब वोट चोरी। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अगर आप वोट चोरी ही कर सकते थे, आज के टाइम के लेके चले, तो फिर ईवीएम को हैक करने की जरूरत क्या थी बीजेपी को? और अगर आप ईवीएम हैक कर सकते हो तो फिर वोट चोरी करने की जरूरत क्या थी? और मान लो सपोज करो आप दोनों कर रहे हो, वोट चोरी भी कर रहे हो और ईवीएम भी हैक कर रहे हो, फिर 240 पे कैसे रुक गए? तो आप बोल सकते हो उनका 10 ही सीट आता, हमें ही 400 पे आना था।
फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि भाई राजीव गांधी नेहरू से और इंदिरा गांधी से बड़ा लीडर राहुल गांधी है, कि भाई वो लोग नहीं ला सकते थे। अगर बीजेपी 10 पे अटक जाएगी, 15 पे, 20 पे, तो ये 400-500 सीट लेके आएंगे। तो और दूर एक और चीज बहुत बड़ा लोग मिस कर जाते हैं कि 2014 के पहले तो तुम्हारी सरकार थी, तो उस समय तुम हैक कर लेते, उस समय बीजेपी कैसे हैक कर लेगी ईवीएम और चुनाव जीत जाएगी। तो ये मान के चलिए, ये सब पहले मुझे लग रहा था 6 महीने पहले तक तो तेजस्वी यादव सही पॉलिटिक्स कर रहे थे और वो मुझे लग रहा है उनका प्रदर्शन भी अच्छा होता है। लेकिन जो आदमी राहुल गांधी के चुंगल में फंस जाता है, तो राहुल गांधी को तो मेहनत करना है नहीं, राहुल गांधी को केवल मीडिया पे दिखते रहना। एक आदमी को होता है अखबार में नाम, आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक मतलब किताब में, हिंदी का हमारा किताब था, उसमें एक चैप्टर था अखबार में नाम। तो बंदा अखबार में नाम आने के लिए क्या क्या करता है, तो वैसे ही है राहुल गांधी को हमेशा मीडिया में दिखना है, हमेशा न्यूज में। अभी देखिए एक बंदा भी बोला था इसी हरियाणा का जो ये वोट चोरी करके आया, तो उसमें क्या बोलता है बंदा कि जाने दिए कुछ भी नहीं, हम दिन भर चैनल में हमारे रिपोर्ट डिस्कस कर रहा है, हमारा फोटो इंटरव्यू तो आ रहा है ना। तो बहुत तो इसी से खुश हो जाते थे, कह रहे राहुल गांधी का शुक्रगुजार हूँ क्यों हमें फोटो, हमारा इंटरव्यू लेके आया, हमें मीडिया जगत में स्थान दिला है, मजे ले रहा था वो। तो कहने का मतलब कि ये चुनाव के बाद अभी आप बोल रहे हो कि हर जगह टीवी डिबेट पे जाके कि ये सब ओपिनियन पोल जो है फेल हो जाएगा, सब ऐसे ही है, यहाँ का फेल हुआ, तो एग्जाम्पल देते हो, ठीक है, मैं भी मानता हूँ फेल हो जाएगा। अगर जीत गई बीजेपी तो क्या करो, तब तो नहीं बोलोगे ना वोट चोरी हो गया। कि भाई आज अगर आप जीत रहे हो, अब कल नहीं जीते तो वोट चोरी हो गया, ये कैसे? पहले ही बोल दो कि वोट चोरी हो गया, हम हार रहे हैं। मान लो ना पहले से कि बोल दो वोट चोरी हो गया, हम तो चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम तो हार रहे हैं, तो एक समझ में आता है। लेकिन इस तरह से लोग, जनता भी समझ, झूठ भी ऐसे बोलो कि लोग आप पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें। झूठ को भी सच का पैर चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के